देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 70 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 70 से 80 के दशक ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। 80 से 90 का दशक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा नहीं था, फिर भी धर्मेंद्र का नाम हिट की गारंटी था। 1990 से 2000 तक का दौर बॉलीवुड के लिए ट्रांजिशन का दौर था, लेकिन इस दौर में भी धर्मेंद्र की चमक कम नहीं हुई। 2000 से 2010 के 10 साल नए सुपरस्टार्स का दौर था, लेकिन धर्मेंद्र तब भी ओल्ड नहीं हुए। कभी मेन लीड, कभी कैमियो करके धर्मेंद्र ने पर्दे से अपने प्यार को निभाया। 2010 से 2025 के बीच उम्र बढ़ने के बावजूद सिल्वर स्क्रीन को धर्मपाजी ने नहीं छोड़ा। प्रोड्यूसर बनकर फिल्मों में अपनी उम्र के मुताबिक रोल करके वो फैंस का प्यार बटोरते रहे। धर्मेंद्र की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी को खुलकर जिया, जो चाहा उसे अपनी मेहनत से हासिल किया। लोग जिन्हें हीमैन के नाम से जानते हैं, वो हीमैन पंजाब के एक छोटे से गांव से आंख में सपने लिए मायानगरी मुंबई आया था। तब उसके साथ सिर्फ उसका नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देव। अपनी मिट्टी की ये पहचान, अपना ये अस्तित्व धर्मेंद्र ने हमेशा बरकरार रखा। धर्मेंद्र का जन्म लुधियाना के नासराली गांव में सिख जट पर। इंसान का मुकद्दर ऊपर वाला लिखता है, किस्मत आगे का रास्ता दिखाती है और मेहनत मुस्तकबिल तय करती है। धर्मेंद्र के साथ यही हुआ। 10वीं क्लास में धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी। इस फिल्म को देखने के बाद उनमें एक्टिंग का जुनून चढ़ा। वो अक्सर अपने आप से पूछते थे कि मैं दिलीप कुमार बन सकता हूं या नहीं। किस्मत ने रास्ता दिखाया। मुंबई में फिल्म फेयर टैलेंट हंट हो रहा था। धर्मेंद्र ने उसका फॉर्म भर दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। पंजाब से पिता के विरोध के बावजूद धर्मेंद्र मायानगरी पहुंच गए। टैलेंट हंट भी जीत गए। इनाम के तौर पर उन्हें फिल्म में रोल मिलना था, लेकिन न फिल्म बनी, न ही धर्मेंद्र की एक्टिंग की तमन्ना पूरी हो पाई। और यहां से शुरू हुआ एक लोअर मिडिल क्लास लड़के का कामयाबी तक पहुंचने का स्ट्रगल। आज जिस मुंबई में धर्मेंद्र का बंगला है, फार्म हाउस है, उसी मुंबई में संघर्ष के दौर में उन्हें खाने के भी लाले थे, लेकिन एक्टिंग का जुनून ऐसा था कि उन्होंने हार नहीं मानी। ड्रिलिंग फर्म में 200 रुपए की नौकरी की। मनोज कुमार जैसे दोस्तों ने साथ दिया और फिर 1960 में उन्हें पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को 17 रुपए मेहनताना मिला था। गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता। दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से धर्मेंद्र को ब्रेक मिला, लेकिन फिल्म नहीं चली। फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला 1962 तक चला। 1963 में आई फिल्म बंदिनी ने फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला तोड़ा, लेकिन यह फिल्म एक्ट्रेस नूतन के नाम रही। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन सोलो हीरो के तौर पर वो स्थापित नहीं हो पाए। 1964 में आई वॉर फिल्म हकीकत में कैप्टन बहादुर सिंह के किरदार से धर्मेंद्र ने बॉलीवुड को यह बता दिया कि एक स्टार इंडस्ट्री पर छाने वाला है, लेकिन वो एक्टर से स्टार बने थे। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र और मीना कुमारी की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में धर्मेंद्र के बेयर चेस्ट सीन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उसका पहला ही मैन दे दिया। फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 साल लंबा चला स्ट्रगल खत्म हो चुका था। धर्मेंद्र रातों रात स्टार बन चुके थे। 60 का दशक खत्म होते होते धर्मेंद्र कई सुपर हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धर्मेंद्र का असल दौर आया 1970 के बाद। इस दौर में धर्मेंद्र ने कामयाबी का मुकाम छुआ। अपने अभिनय का हर रंग लोगों को दिखाया। इस दौर में धर्मेंद्र ने मेरा गांव मेरा देश, रखवाला, ललकार, यादों की बारात, धर्मवीर, शोले जैसी एक्शन फिल्में की तो सत्यकाम, समाधि, फागुन जैसी इंटेंस फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। चुपके चुपके, प्रतिज्ञा, शोले जैसी फिल्मों से ऐसे किरदार निभाए जिसने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। जुगनू, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, ब्लैकमेल में अपने रोमांटिक किरदारों से सबको हैरान कर दिया। एक्टिंग का हर जोनर उन्होंने बखूबी निभाया। एक्टिंग में इसी वर्सेटाइलिटी ने धर्मेंद्र को 70 के दशक में बॉलीवुड का सबसे महंगा सितारा बना दिया। 1973 का साल उनके करियर का गोल्डन एरा था।
धर्मेंद्र ने इस साल बैक टू बैक 8 फिल्में दी। धर्मेंद्र का निभाया हर किरदार यादगार बन गया, हिंदी फिल्म के इतिहास में जुड़ गया। जनरेशन बदल गई, लेकिन शोले का वीरू अभी भी सबकी जुबान पर है। जय वीरू की दोस्ती। वीरू का शराब पीकर टंकी के ऊपर मौसी जी वाला आइकॉनिक सीन भला कौन भुला सकता है। चुपके के डॉक्टर परिमल त्रिपाठी का प्रोफेसर से ड्राइवर बनकर शुद्ध हिंदी बोलने वाला किरदार सिर्फ धर्मेंद्र ही कर सकते थे। धर्मवीर का धर्म सिंह जैसा रोल, जिसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी। इसके बावजूद धर्मेंद्र ने इस किरदार की गंभीरता को कम नहीं होने दिया। प्रतिज्ञा में नकली इंस्पेक्टर का रोल हो या फिर यादों की बारात में परिवार का बदला लेने वाला शंकर हो, धर्मेंद्र ने जो रोल निभाया, डूब कर निभाया, उस किरदार को अपना बना लिया। 70 के दशक में ही जब धर्मेंद्र कामयाबी की लंबी छलांग लगा रहे थे, तब उनकी निजी जिंदगी में एक प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर तो छाई ही हुई थी, दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 70 के दशक में बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1970 में आई फिल्म तुम हसीन मैं जवान में पहली बार दोनों ने साथ काम किया था। इस फिल्म के ही दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। इसके बाद इस सुपरहिट जोड़ी ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन हेमा मालिनी के साथ उन्होंने दूसरी शादी की। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत है फिल्मों से उनका प्यार। 80 की उम्र में वो यमला पगला दीवाना अपने रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों से नई पीढ़ी के साथ जुड़े रहे। धर्मेंद्र के पूरे करियर की यही खासियत रही है। उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि ये किरदार उनकी इमेज के लिए ठीक नहीं है। जो भी किरदार मिला उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया। न किसी अवार्ड की चाह की, न किसी रिकॉग्निशन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। एक छोटे से गांव से निकलकर धर्मपाजी ने दौलत कमाई, शोहरत कमाई, वो सब हासिल किया जिसकी तमन्ना एक इंसान के दिल में होती है, लेकिन कभी इसका गुरूर नहीं किया। खुद को हमेशा मिट्टी से जोड़कर रखा, अपनी जड़ों को कभी छोड़ा नहीं। उनकी अदाकारी में भी ये दिखता रहा। बॉलीवुड से धर्मेंद्र का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। साल बदलते रहे, दशक बदलते रहे, लेकिन धर्मेंद्र सदाबहार रहे।